स्वयं से बातें कैसे करें कि पहले पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हमने दुनिया में सबसे बातें करी, लोगों से, रिश्तेदारों से, लेकिन स्वयं से आज पूछते हैं कि क्या हम स्वयं से बातें करते हैं? क्या स्वयं से भी बात करने का कोई तरीका है? कई लोग सोचते हैं कि क्या खुद से बातें करने का भी तरीका खोजने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। अगर तुम्हें स्वयं से बातें करना आता तो तुम घंटों घंटों एकांत में खो जाते। तुम मोबाइलों के बिना नहीं रह पाते हो, टीवी के बिना नहीं रह पाते हो। कोई न कोई, चाहे न्यूज़पेपर चाहिए तुम्हें या फिर कोई दूसरी बातें चाहिए, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और वह कौन सा है? वह है कि हमें स्वयं से बातें करना नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें स्वयं से बातें करना सीखना होगा। जब तक स्वयं के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तो दुनिया के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। जब भी तुम्हें लग जाए कि तुम घंटों घंटों बिल्कुल एकांत में एक रूम में बिना किसी साधनों के भी जमीन पर बैठकर, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मोबाइल नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, उसके बिना भी जब तुम खुद के साथ घंटों-घंटों बड़े आनंद के साथ रहने लग जाओ, तो समझ लेना कि तुम स्वयं से बात करना सीख गए हो। और अगर स्वयं से बात करना आ गया, तो फिर तुम कभी उदास नहीं होंगे, कभी तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा, कभी तुम्हें भीतर में कोई खालीपन नहीं लगेगा। और सबसे गहरी बात है कि तुम्हें कोई परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकेगी। जानकी दादी की यह बात आज भी याद आती है। वो कहती थी कि मैं 90% अंदर रहती हूँ, 10% सिर्फ बाहर रहती हूँ। यही मेरी शक्ति का, मन की स्थिरता का, बुद्धि की स्थिरता का कारण है। तो सोचो जरा कि स्वयं से बात करना अर्थात उसकी बैटरी सदा चार्ज रहना। जो स्वयं से बात 1 महीना भी अच्छे से कर ले, उसका शरीर पूर्णतया निरोगी हो जाता है। सभी तरीके की विधियां अपनाने के बाद भी अगर कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका समाधान नहीं मिल रहा है, तो अगर स्वयं के मूल केंद्र तक आत्मा अनुभव कर ले, तो उसके जीवन के अंदर तो मानो चमत्कारिक परिणाम आ जाते हैं। तो आज से यह जो सीरीज है, वह बहुत गहरी, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर यात्रा बनने वाली है। यह भीतर की यात्रा है। यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यह अस्थिरता से स्थिरता की यात्रा है। यह जन्म और मृत्यु से पार की यात्रा है। क्योंकि हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां हम जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहने वाले हैं। यह मृत्यु के भय से भी निकालने वाली यात्रा है। पाप और पुण्य से परे की यात्रा है। शांति और गुस्से दोनों से पार परम मोहन की यात्रा है। सुख और दुख से पार वह उस स्थान पर पहुंचने की यात्रा है जहां न सुख है न दुख है। सुख दुख से भी पार, क्योंकि आत्मा सुख से भी पहले है और दुख से भी पहले उस अतीन्द्रिय सुख में जाने की यात्रा है। तो आप सभी आत्माएं जो इस समय सुन रहे हैं या जो इस यात्रा में सम्मिलित हैं,
वह पूरी तरीके से मेरे शब्दों पर बने रहिएगा। यह शब्द आपको स्वयं से मिलाएंगे। यह शब्द आपको भगवान से मिलाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि गहरे शांति से वो इच्छा अंदर से जागृत हो जाए कि मुझे तो स्वयं से बात करना सीखना है। स्वयं से बात करना अर्थात अंदर के खजाने को अनुभव कर लेना। हर जगह अपने बात करने की भाषा होती है। तो आज तुम्हें स्वयं से बात करने की वह भाषा, वह तरीका सिखाया जा रहा है। तो बिना देरी किए हम आज पहले पार्ट की यात्रा शुरू करते हैं। और इस यात्रा के अंदर बिल्कुल आप एकांत में और शांत चित्त होकर बैठिए। वातावरण का बहुत बड़ा असर होता है स्वयं को समझने के लिए। तो चलो मेरे साथ बैठे रहिए और चलते हैं बैठे बैठे भीतर की यात्रा में, क्योंकि शरीर को तो कहीं लेकर के जाना नहीं है। ये परमात्मा इस कंठ में वो सरस्वती देना जो ये शब्द सबको स्वयं तक पहुंचा सके और यह यात्रा सुगम, आनंददायक और बहुत ही प्रेरणादायक बन सके। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आत्मा स्वयं से बातचीत करना चाहती हूँ। यह बातचीत स्वयं को जानने की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की है। मैं आत्मा आज खुद के सामने बैठना चाहती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने बैठता है, वैसे ही आज मैं आत्मा स्वयं के सामने बैठना चाहती हूँ। मैं स्वयं को गहराई से अपने सच्चे स्वरूप में अनुभव करना चाहती हूँ। मैंने तो बहुत बार सुन लिया है कि मैं आत्मा हूँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है तुम कौन हो, तो मैं बहुत आराम से उत्तर दे देती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का नाम बता दिया जाए कि आपका नाम यह है, तो वह कई बार ऐसे ही उत्तर दे देता है। लेकिन इससे तो मैं स्वयं को जान नहीं पाया हूँ। आज सच में मुझे स्वयं को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में आत्मा अपनी इस स्थिति को अनुभव कर चुका हूँ। कहीं मेरा ज्ञान शब्दों तक तो नहीं है। और सच में न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैंने स्वयं को आत्मा समझ लिया है, तो फिर अभी भी मेरा मन छोटी छोटी परिस्थितियों में क्यों उलझता जाता है। क्यों किसी के कठोर शब्द मुझे परेशान क्यों कर देते हैं। मैं एकांत में घंटों घंटों में आत्मा क्यों नहीं रह पाती हूँ। शायद मुझे स्वयं के अंदर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे स्वयं को पूरी ईमानदारी के साथ देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी गलतियां हो रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं स्वयं को अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। इतने वर्षों से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, रोज मुरली सुन रही हूँ, योग भी तो कर रही हूँ, और मैंने देखा है कि मैं सेवा भी करती हूँ।
और कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोल भी देती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। और सच में यह उत्तर देने में मुझे कभी कठिनाई नहीं होती है। यह बात तो जैसे इतने साल के ज्ञान में मेरी याद में बस गई है। लेकिन फिर भी आज न जाने क्यों, जब इस एकांत में अपने आप से बात करने बैठी हूँ तो मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि अगर मैं सचमुच आत्मा हूँ और यह बात मुझे अच्छी तरह याद भी है, तो फिर मेरे जीवन में हर समय यह आत्मा वाला अनुभव क्यों नहीं रहता है। लेकिन यह प्रश्न जैसे ही मैं अपने आप से पूछती रहती हूँ, तब ऐसा लगता है कि मुझे खाली ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, खाली मैंने जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जानना और अनुभव करना तो दोनों में बड़ा अंतर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल के ज्ञान में स्वयं को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस अनुभव में, उस पहचान में मैं यात्रा अभी भी नहीं उतरी हूँ। मुझे स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। मुझे स्वयं को समझना चाहिए। आज मैं इस यात्रा की शुरुआत करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे स्वयं को पहचानना ही है। क्योंकि मैं वर्षों से कह रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन यह प्रश्न भीतर में बार-बार खड़ा होता है कि क्या मैंने सचमुच अपने आप को पहचाना है? मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो उत्तर धीरे-धीरे अपने आप मिलने लगता है। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने आप से आराम से बात करूँगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने जीवन से कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता है, तो मेरे भीतर हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब कोई मेरी प्रशंसा करता है, तो आज भी इतने साल ज्ञान के बाद भी मेरा मन हल्का-सा खुश हो जाता है। जब मेरी कोई कमी बताता है, तो भीतर वो बातें मुझे चुभने लगती है। अगर मैं सचमुच अपने स्वरूप में रहती, अगर मैंने सचमुच स्वयं को पहचान लिया होता, तो क्या मेरा मन इतना जल्दी बदल जाता? शायद इसी बात से मुझे लगता है कि अभी भी मैं केवल शब्दों को पकड़ कर बैठी हूँ। मेरे पास शब्दों का भंडार है, लेकिन अनुभव अभी पूरा नहीं हुआ है। शायद इसीलिए बाबा मुझे बार-बार यह अटेंशन दिलाते हैं कि स्वचिंतन करो, स्वयं को देखो, स्वचिंतन करने से स्व परिवर्तन होगा। मैं आत्मा हूँ, यह मुझे पता है, लेकिन क्या मैं हर समय अपने आप को उसी रूप में देख रही हूँ? शायद मैं अपने आप को इस रूप में नहीं देख पा रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि अगर मैं हर समय अपने आप को आत्मा समझती, तो मेरा ध्यान बार-बार लोगों की बातों पर नहीं जाना चाहिए था। मेरे अंदर कुछ तो ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, जो आज मुझे स्वयं को देखना चाहिए। अगर मैं स्वयं को आत्मा समझ लेती, उस स्वरूप में रहती, तो फिर मेरा मन छोटी-छोटी बातों में उलझता नहीं। मेरी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। आज मैं अपने आप से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आधी रात को भी उठाकर पूछ ले कि तुम कौन हो, तो मैं तुरंत कह दूंगी कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन अगर उसी समय कोई मुझे दो कठोर शब्द कह देता है, तो क्या मैं उतनी सहज रह पाती हूँ? तो मैंने देखा है कि मैं सहज नहीं रह पाती हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना मुझे लग रहा है कि जानना तो हो गया है, लेकिन पहचानना अभी बाकी है। बाबा मुझे वो पहचान चाहिए,
मुझे स्वयं को पहचानना है। हर समय, हर सेकंड, हर पल का उपयोग करना है कि मैं अपने आप को पहचान सकूं। मैं स्वयं को स्वीकार कर सकूं कि कुछ तो मेरे अंदर है जो बाकी है। मुझे बहुत बारीकी से स्वयं को देखना होगा, क्योंकि यह बात सुनने में बहुत साधारण सी लग रही है, लेकिन अब तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात हो गई है। आज मैं जब स्वयं को देख रही हूँ, स्वयं को आराम से पहचानने में लगी हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी यात्रा इसी पल से शुरू हुई है। अब तक मैं केवल रास्ते के बारे में सुनती रही। अब मुझे भीतर की इस यात्रा में रास्ते पर चलना है। अब तक मैं आत्मा के बारे में जानती रही। अब तो मुझे स्वयं को पहचानना है। मेरा लक्ष्य स्वयं को पहचानना है। मेरा लक्ष्य आत्मा की इस पहेली को सुलझाना है। मेरा लक्ष्य भीतर के खजाने को स्पर्श करना है। आज मैं अपने आप से कहती हूँ, शायद अब मुझे नया ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। जितना सुनना था, उतना तो बहुत सुन लिया। अब मुझे वही ज्ञान अपने जीवन में उतरता हुआ देखना है। मुझे यह देखना ही चाहिए कि मेरे विचार उस आत्मिक मूल केंद्र जैसे है या नहीं। मेरे बोल आत्मा जैसे संस्कार वाले है या नहीं। मेरा व्यवहार आत्मा के सत्य स्वरूप और पहचान जैसा है या नहीं। अगर नहीं है, तो इसका मतलब मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई है। आज मुझे अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। मैं भीतर में देख भी रही हूं, लेकिन अपने आप को दोष भी मुझे नहीं देना है। लेकिन आज मुझे केवल और केवल ईमानदारी से अपने आप को देखना है। मैं खाली बिल्कुल अपना ध्यान पूरा अंदर की तरफ रखती हूँ। मैं स्वयं को देखूंगी। मुझे स्वयं से बात करना सीखना है। स्वयं को ईमानदारी से जज करना है कि ज्ञान सुना उसका फर्क कितना आया है। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को देखूंगी नहीं, तब तक तो मैं अपने आप को पहचानूंगी कैसे। कोई भी व्यक्ति आईने में देखे बिना अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकता है। उसी तरह अपने भीतर देखे बिना मैं अपने असली स्वरूप को कैसे पहचान सकती हूँ। अभी मुझे दुनिया को नहीं देखना है, लोगों को नहीं देखना है, बाहर के साधनों को नहीं देखना है। अभी मैं पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ स्वयं को ही देखूंगी। और धीरे धीरे मुझे अंदर देखने पर यह भी समझ में आने लगा है कि आत्मा बनने की कोशिश करने की जरूरत तो है ही नहीं। आत्मा तो मैं पहले से ही हूं। मुझे कुछ नया बनना ही नहीं है। मुझे तो केवल इस सत्य को पहचानना है जो हमेशा से मेरे भीतर ही है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं आत्मा तो हूं, लेकिन इस पहचान के ऊपर धूल जम गई है, इसलिए मुझे वह पहचान दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे वह धूल हटानी है, नया चेहरा बनाना नहीं है। जितना जितना मैं स्वयं से बातें कर रही हूँ, जितना जितना मैं स्वयं को देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें मेरे भीतर में स्पष्ट दिखाई देने लगी है। आज मेरे भीतर एक शांति सी भी लग रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को स्वीकार कर रही हूं कि मैं अभी भी सीख रही हूं। मुझे इस बात का घमंड नहीं रखना है कि मुझे सब कुछ आ गया है। नहीं, अभी मैं यात्रा पर हूं।
जब तक मैं आत्मा स्वयं को पूरी तरीके से पहचान नहीं लेती हूँ, तब तक मुझे यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं आत्मा अभी सीख रही हूँ, अभी भी अपने आप को पहचानने की यात्रा पर हूँ। और शायद यही स्वीकार करना मेरी भीतर की यात्रा का सबसे सुंदर आरंभ है। जब तक मैं यह मानती रहूंगी कि मैं तो सब समझ चुकी हूँ, तब तक नया कुछ भी मेरे भीतर उतर नहीं पाएगा। भीतर की यात्रा तो वहीं समाप्त हो जाती है, जहां पर मैं आत्मा यह मान लूं कि मुझे सब कुछ पता है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है और मुझे स्वयं को पहचानना है। भीतर में उतरना है, अंदर की गहराई में उतरना है, अंदर के गहरे मोह में जाना है, अंदर के परमात्म प्रेम को स्पर्श करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं स्वयं से बातें कर रही हूँ, किसी गहराई में उतर रही हूँ। धीरे धीरे मेरे स्वयं के शब्द मुझे गहराई में लेकर के जा रहे हैं। हाँ, मैं स्वयं को पहचान नहीं पाई हूँ, लेकिन इस यात्रा में बहुत ही अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस पहचान की यात्रा को पूरी कर लूंगी, इस गहराई में उतरूंगी, गहरे साइलेंस में जाऊंगी, गहरे मौन में जाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्वयं से बातचीत करने का। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को इस यात्रा में जैसे जैसे अंदर ले जा रही हूँ, मेरे भीतर एक नया दरवाजा खुल गया है। आज मैं अपने आप से केवल इतना कह रही हूँ कि बस मुझे जल्दी नहीं करनी है। अब केवल सुनना नहीं है, अब अपने जीवन को मुझे देखना है, भीतर में देखना है। और हर पल, हर मिनट, हर दिन थोड़ा-थोड़ा अपने भीतर में उतरने से मुझे स्वयं की पहचान समझ आने लगेगी। हर छोटी घटना में अपने आप को पहचानना है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आत्मा को पहचानने की यात्रा बाहर से नहीं है, भीतर से शुरू होती है। और शायद मेरी यह यात्रा आज से सचमुच शुरू हो रही है, क्योंकि मैं आत्मा जब तक संपूर्ण रूप से स्वयं को पहचान नहीं लूंगी, तब तक मेरी यात्रा कभी बंद नहीं होगी। मैं इस यात्रा में सफल होंगी, मैं स्वयं को पहचान ही लूंगी। यही तो सारे ज्ञान का सार है। पृथ्वी पर उतरने का लक्ष्य ही यही है कि मैं स्वयं को पहचान लूं। इस शरीर की मृत्यु से पहले, इस संगम युग की समाप्ति के पहले, मुझे स्वयं को पहचानना ही है। अब सुनना बंद करना है, अब पहचानना शुरू करना है, अब जानना बंद करना है, पहचानना शुरू करना है। लोगों से बातचीत बंद करनी है, कम करनी है, स्वयं से बातचीत शुरू करनी है, एकांत में रहना है। और अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि मैं धीरे-धीरे अंदर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। सच में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और अपने आप से एक बात भी मुझे आ रही है कि मैं अपने आप को भी इस समय कहाँ तक पहचान रही हूँ और मुझे अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ताकि मैं आत्मा स्वयं को पहचान सकूं। क्योंकि अब मुझे यह तो समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूँ, कहना अब पर्याप्त नहीं रहेगा। अब तो शुरुआत हो गई है, लेकिन पहला कदम क्या होना चाहिए जिससे मैं अपने स्वयं के स्वरूप तक पहुंच जाऊं, स्वयं को पूरी तरीके से पहचान पाऊं। यह प्रश्न मेरे अंदर अभी आ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि मैं स्वयं को बहुत अच्छे से पहचान पाऊं। आज मैं स्वयं को देखना चाहती हूँ। अब धीरे-धीरे मुझे एक बात समझ में आ रही है। जब मैं अपने पूरे जीवन को धीरे-धीरे याद करने लगती हूँ, बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बातें सीखी हैं। पढ़ाई की सीखी, संसार देखा, रिश्ते निभाए, सुख भी मिले, दुख भी मिले, फिर ज्ञान मिला, मुरली मिली। स्वयं की यात्रा मानो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। बाबा मिले, आत्मा का परिचय मिला। यह सब मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति लग रही है, लेकिन अब जब मैं इतने सालों के बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो अपने आप से एक प्रश्न आ रहा है कि क्या केवल इतना ही काफी था? अगर केवल इतना ही काफी होता, तो आज मेरा जीवन हर समय हल्का होना चाहिए था। हर परिस्थिति में स्थिरता होनी चाहिए थी। यही तो उपलब्धि होनी चाहिए थी। हर संबंध में सहजता होनी चाहिए थी। कोई भी बात मेरी खुशी को छीन नहीं सकती थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? आज मैं अपने मन से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे तो ईमानदारी से स्वयं को देखना ही होगा। और सच तो यह है कि आज भी कभी-कभी छोटी सी बात मन को छू जाती है। कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो मन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि मैं स्वयं को देखना शुरू कर रही हूँ। यही पहचान की पहली यात्रा है कि जितना मैं स्वयं को देखना शुरू करूंगी, उतना ही स्वयं की पहचान सामने आएगी। और आज मैं स्वयं को देख पा रही हूँ, स्वयं के मन को भी देख पा रही हूँ कि कोई मेरा सम्मान कर दे तो अभी भी अच्छा लग रहा है, कोई अनदेखा कर दे तो भीतर कहीं न कहीं कमी महसूस होने ही लगती है। और इस समय भी मैं देख पा रही हूँ कि पूरा दिन भर मैं लोगों से बात करती हूँ और लोगों के बारे में सोचते-सोचते पूरा दिन निकल जाता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कितने किसने सम्मान दिया, किसने अनदेखा किया, किसने मेरी बात मानी, किसने नहीं मानी। और ये सब सोचते-सोचते थक भी जाती हूँ। और सच में आज मैं जब स्वयं से पूछती हूँ तो लगता है कि मेरा मन बार-बार संसार की ओर क्यों भाग जा रहा है। तो मैं स्वयं को फिर पहचानूं कैसे? मैं शुरुआत कहाँ से करूं? मैंने अपने मन को भी देख लिया है। वो तो संसार की तरफ भागना चाह रहा है। अगर ऐसे ही मन संसार की तरफ भागता रहेगा तो मैं अपनी स्वयं की पहचान कैसे कर पाऊंगी? शायद मुझे लग रहा है पहली बार कि मैं गलत जगह उत्तर ढूंढ रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने मन को बदलने की कोशिश करती रहूंगी, कि कभी सोचा कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी सोचा कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, कभी सोचा कि मुझे सबको माफ कर देना चाहिए। लेकिन आज पहली बार मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मन को बदलने की कोशिश करने लगूंगी तो शायद पूरा संगम युग निकल जाएगा और मैं स्वयं को पहचान नहीं पाऊंगी। मेरी शुरुआत तो कहीं और से होनी चाहिए, क्योंकि मन को जितना बदलने की कोशिश करती हूँ, नया विकार आ जाता है, नई बातें आ जाती है, नए दुख की बातें, नई संबंध आ जाते हैं। तो मेरी कोशिशें कहीं न कहीं गलत जगह से हो रही है। तो अब मुझे अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरुआत कहीं और से करनी चाहिए। आज मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी शहर तक पहुंचना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या देखना होगा? क्या वह यह देखेगा कि उसके जूते कितने अच्छे? कि क्या वह यह देखेगा कि वह कितना तेज चल सकता है? नहीं, सबसे पहले तो वह यह देखेगा कि वह जिस दिशा में चल रहा है, क्या वह दिशा सही है या नहीं? अगर दिशा ही गलत है, तो चाहे वह दिन रात चलता रहे, मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। मैं आत्मा भी यह सोचकर बिल्कुल शांत सी हो गई हूँ।
क्योंकि अभी मैं आत्मा भी अपने जीवन को उसी दृष्टि से शुरू से देखना चाहती हूँ, उसी दृष्टि से देखना चाहती हूँ। और मेरे अंदर एक गलती मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मैं जब भी अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखती हूँ या पूरे जीवन को देखती हूँ बचपन से लगाकर अभी तक, तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। पूरे दिन मैं सेवा करती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ, योग भी करती हूँ। लेकिन क्या मैं पूरे दिन यह देखती हूँ कि मेरी बुद्धि सबसे अधिक कहाँ रहती है? बुद्धि की दिशा कहाँ पर है? क्योंकि जैसे शहर में जाने वाले व्यक्ति को अगर दिशा नहीं पता है, तो चाहे वो कितना भी चल ले, जगह पर पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए आज मैं स्वयं को देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि मैं काम तो करती हूँ, लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं देखती। मैं परिणाम भी देखती हूँ, कारण नहीं देखती। मैं यह देखती हूँ कि मेरा मन अशांत क्यों हो गया है, लेकिन यह नहीं देखती कि उससे पहले मेरी बुद्धि किस दिशा में चली गई थी। बुद्धि की दिशा के बाद ही मन की बात आती है। और मैंने तो अपने जीवन का अधिकांश समय मन को सुधारने में लगा दिया कि मुझे विकार ना आए, मुझे क्रोध ना आए, मुझे दुख ना आए। मेरा उत्तर ढूंढना ही गलत था। अब मैं जैसे ही स्वयं से बातें कर रही हूँ, स्वयं को ईमानदारी से चेक कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि मेरी बुद्धि किस दिशा में जा रही है। क्योंकि पहली बार मुझे ईमानदारी से महसूस हो रहा है कि समस्या मेरे मन में नहीं, उससे पहले ही समस्या तो शुरू हो जाती है। मन तो बाद में चलता है। सबसे पहले बुद्धि किसी दिशा को चुन लेती है, फिर मन उसी दिशा में बहने लगता है। अगर मेरी बुद्धि संसार को पकड़ लेती है, तो मन भी संसार में भटकने लगता है। अगर बुद्धि देह को पकड़ लेती है, तो मन भी देह से जुड़ी हर छोटी बात में उलझ जाता है। लेकिन अगर बुद्धि मेरी आत्मा की पहचान में लग जाए, आत्मा की तरफ मुड़ जाए, भीतर की तरफ मुड़ जाए, तो मन भी धीरे धीरे उसी गहरी शांति का अनुभव करने लगता है। शायद इसीलिए आज मुझे मन से पहले बुद्धि को देखना सीखना चाहिए। अगर मैं अपनी बुद्धि को देखना सीख लूं, अगर मैं अपनी बुद्धि को देखकर दिशा देना सीख लूं, तो मुझे स्वयं तक पहुंचने में, मुझे पूर्ण सत्य स्वरूप का अनुभव करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। न जाने मुझे स्वयं से बात करते करते ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा रास्ता क्लियर होता जा रहा है। भीतर की यात्रा बहुत अच्छी तरह से मानो शुरू हो गई है और मंजिल तक पहुंचने ही वाली है। और मैं अपने आप से पूछती हूँ, सुबह भी आँख खुलते ही मुझे देखना चाहिए कि मेरी बुद्धि सबसे पहले कहाँ जाती है। क्या वह भगवान को याद करती है? क्या वह अपने आत्मिक स्वरूप और पहचान को याद करती है? या फिर वह उस क्षण संसार की लिस्ट खोल देती है कि आज क्या करना है, किससे मिलना है, किसने क्या कहा, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध है? क्या मेरी बुद्धि की पहली यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है? मुझे अमृत वेले में देखना होगा। पहली सुबह की पहली याद, पहली सुबह की वह सूरज की पहली किरण के साथ कि मेरी बुद्धि संसार में लग रही है या भगवान में लग रही है। अगर मेरी बुद्धि सुबह उठते ही संसार में लगेगी, तो भला मैं अपने आप को कैसे पहचान पाऊंगा? कैसे मैं योगी बन पाऊंगा? कैसे मैं शिव साजन की सजनी बन पाऊंगा? कैसे मैं भगवान को देख पाऊंगा? मुझे स्वयं पर ध्यान देना होगा, रोज अटेंशन देना ही होगा कि सुबह उठते चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पहली गुड मॉर्निंग तो भगवान के साथ ही होनी चाहिए। सुबह उठते ही मुझे बुद्धि को दिशा देनी होगी। अगर सुबह उठते ही मेरी बुद्धि मेरे भीतर की यात्रा करना चाहेगी, तो मन भी उसी दिशा में जाएगा। मेरा लक्ष्य अब स्वयं से बातें करना है, स्वयं को पहचानना ही है।
तो सुबह की शुरुआत की दिशा मेरी सुंदर ही मुझे रखनी होगी। यही मेरी पहली सीढ़ी है। मैं पहली सीढ़ी ही अगर दूसरे कदम की तरफ रख दूंगी तो फिर शाम को बैठकर सोचती रहूंगी कि अपने भीतर मैं स्थिर क्यों नहीं रह पाती। अगर पहला कदम ही सुबह मैंने भगवान की जगह संसार को याद कर लिया तो फिर लगेगा कि मैं गलत जगह उत्तर खोज रही हूँ, क्योंकि शाम तक मेरी स्थिति संसार की हो जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी। अब मुझे मन को बदलने की जल्दी नहीं लग रही है। अब तो मुझे अंदर से बात करने पर ऐसा लग रहा है कि मुझे बुद्धि की दिशा बदलनी चाहिए। मुझे परिणाम बदलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, जबकि मुझे तो शुरुआत ही बदलनी है। शायद यही वो बात है जिसे मैं इतने सालों तक समझ नहीं पाई। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बुद्धि की दिशा बदल के रहूंगी। मैं अपनी बुद्धि को सही दिशा दूंगी। और मैं अपने आप से एक प्रश्न भी पूछती हूँ। जब कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो मेरी बुद्धि सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत अपने बचाव में खड़ी हो जाती है? क्या वह तुरंत सामने वाले की गलती ढूंढने लगती है? क्या वह तुरंत यह सोचने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा है तो मुझे दुख उस व्यक्ति ने नहीं दिया है। मुझे दुख तो मेरी बुद्धि की दिशा ने दिया है, क्योंकि उसी क्षण उसने संसार की ओर देखना चुना, अपने स्वरूप की ओर नहीं गई। यही बात आज मेरे हृदय को छू रही है। मैं पहली बार किसी और को नहीं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार स्वयं को देख रही हूँ। मैं पहली बार यह नहीं पूछ रही हूँ कि लोग कैसे हैं। मैं यह नहीं पूछ रही हूँ कि पड़ोसी कैसा है। मैं यह नहीं पूछ रही हूँ पहली बार कि मेरे रिश्तेदार कैसे हैं। मैं पहली बार यह पूछ रही हूँ कि मेरी बुद्धि कैसी है। क्योंकि अगर मेरी बुद्धि सही दिशा में है तो शायद संसार वैसा ही रहेगा, परिस्थितियां भी वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे रहेंगे, लेकिन मेरा अनुभव बदल जाएगा। अगर मेरा अनुभव बदल गया तो मेरा जीवन भी बदल जाएगा। यही सोचते सोचते आज मुझे लग रहा है कि आत्मा को पहचानने की यात्रा किसी बड़े चमत्कार से शुरू नहीं होती है। यह केवल एक छोटे से परिवर्तन से शुरू होती है कि मैं अपनी बुद्धि की दिशा को देखना शुरू कर दूं। मैं अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछ रही हूँ कि अगर मेरी बुद्धि ही मेरी जीवन की दिशा तय करती है तो क्या मैं कभी उसे देखती हूँ? मैं पूरे दिन अपने मन को महसूस करती रहती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। मुझे यह भी पता चल जाता है कि मुझे क्रोध आ रहा है या प्रेम का अनुभव हो रहा है। लेकिन क्या मुझे यह पता चलता है कि इन सब बातों से पहले मेरी बुद्धि कहाँ गई थी? शायद नहीं। यहीं पर मेरी गलतियां हो रही है। मैं स्वयं को पहचान नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मन को देख पा रही हूँ। मैंने अपने बुद्धि को देखा ही नहीं। मैं परिणाम को देखती हूँ लेकिन शुरुआत को नहीं देखती हूँ। आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मुझे अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन लाना है तो मुझे परिणामों से पहले शुरुआत को देखना होगा। मुझे अपने मन से पहले अपनी बुद्धि को देखना होगा। सच में, जैसे ही मैं अपनी बुद्धि को दिशा दूंगी तो ऐसा लग रहा है कि इसी बुद्धि से पूरा ड्रामा चलेगा। ड्रामा के हर दृश्य, हर सीन इस बुद्धि की शुरुआत होगी, वहीं ड्रामा के दृश्य भी चलेंगे। सच में बुद्धि को दिशा देने से तो ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रह्मांड की मालिक हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। मैं दुनिया की, संसार की हर चीज का वो मालिकपन का अनुभव होने लग रहा है। सच में इस समय में कुछ देर के लिए अगर शांत बैठ जाती हूँ और मैं अपने भीतर चल रहे विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करूं, मैं केवल यह देखूं कि मेरी बुद्धि बार बार किस ओर जा रही है, तभी मुझे अपने पूरे दिन की एक तस्वीर दिखाई देने लग रही है कि कितनी बार बिना किसी कारण मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के पास चली जाती है। कोई पुरानी बात याद आने लगती है,
किसी का व्यवहार याद आने लगता है, कोई शब्द याद आने लगता है, फिर उसी के साथ मन भी चल पड़ता है। कुछ ही क्षणों में मैं वर्तमान से दूर पहुंच जाती हूँ। मैं यहीं बैठी होती हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहीं और चल रहा होता है। और सच में मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि क्या सचमुच यह सब बाहर हो रहा है, या यह सब मेरी बुद्धि की दिशा का परिणाम है। कितनी बातें मुझे स्पष्ट हो रही है। आज मुझे लग रहा है कि बाहर की दुनिया से पहले मेरी भीतर की दुनिया बदलती है। बाहर कोई घटना बाद में होती है, लेकिन मेरी बुद्धि पहले ही किसी दिशा को पकड़ लेती है। अगर वह दिशा सही है तो वही घटना मुझे नहीं हिलाती। अगर दिशा गलत है तो छोटी सी बात भी मेरे भीतर तूफान खड़ा कर देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी शांति किसी घटना के हाथ में नहीं है। मेरी शांति तो मेरी बुद्धि की दिशा के हाथ में है। मैं अपने आप से पूछती हूँ, जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तब मेरी बुद्धि कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत देह की ओर चली जाती है? क्या वह सोचने लगती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? और जब कोई मेरी आलोचना करता है तब भी क्या वही बुद्धि देह की ओर चली जाती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर दोनों समय मेरी बुद्धि देह की ओर जाती है, तो फिर मैं अपने आप को आत्मा कैसे अनुभव करूंगी? मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि संसार मुझे उतना नहीं बांधता है जितना मेरी अपनी बुद्धि मुझे बांध देती है, क्योंकि वही बार बार उसी दिशा में चली जाती है जहां से दुख शुरू होता है। आज मैं अपने आप से एक बहुत छोटा सा अभ्यास करना चाहती हूँ। आज इस पल से मैं अपने विचारों को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अपने मन से लड़ूंगी भी नहीं। मैं केवल और केवल एक बात देखूंगी कि मेरी बुद्धि पहली बार कहाँ जाती है, क्योंकि पहली दिशा ही आगे की पूरी यात्रा बना देती है। अगर पहली दिशा बाबा की ओर है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर पहली दिशा देह की ओर है तो मन भी उसी क्षण अस्थिर होने लगता है। शायद इसीलिए आज तक मैं मन को समझाती रही, लेकिन मन मानता ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी जड़ को छुआ ही नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मा को पहचानना कोई कठिन साधना नहीं है। कठिन केवल इतना है कि मैं अपनी बुद्धि को देखने का अभ्यास नहीं करती। मैं संसार को देखने में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि स्वयं को देखने का समय ही नहीं निकालती। मैं यह देखती रहती हूँ कि कौन बदल रहा है और कौन नहीं बदल रहा है, लेकिन मैं यह नहीं देखती कि मेरी बुद्धि बदल रही है या नहीं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जिस दिन मेरी बुद्धि की दिशा बदल जाएगी, उसी दिन मेरा अनुभव भी बदलना शुरू हो जाएगा। फिर शायद वही संसार रहेगा, वही लोग रहेंगे, वही परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन उनको देखने वाली मैं बदल जाऊंगी। और जब देखने वाली बदल जाती है तब पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगता है। मैं अपने आप से बहुत प्रेम से कह रही हूँ। आज स्वयं को न जाने ऐसा लग रहा है कि भीतर में प्रेम की यात्रा है, कि आज मुझे किसी और को नहीं देखना है, आज केवल अपनी बुद्धि को देखना है। वो जहां भी जाए उसे रोकना नहीं, पहचानना है। क्योंकि जिस दिन मैं अपनी बुद्धि की दिशा को पहचानना सीख जाऊंगी, उसी दिन मैं अपने वास्तविक स्वरूप की दिशा भी पहचानना शुरू कर दूंगी। और शायद यही वह पहला कदम है जिसकी खोज मैं इतने वर्षों से कर रही थी। ओम शांति। तो आज का स्वयं से बातचीत का यह पहला कदम कैसा लगा, यह हमें समझना चाहिए। क्योंकि अभी हमें यह देखना होगा कि अगर हमारी सही दिशा है स्वयं से बातचीत करने की, तो हम बहुत जल्दी खुद को पहचानने की इस यात्रा में पहुंच जाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमें होने लगेंगे। तो आज से हम क्या करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे और स्वयं की इस भीतर की यात्रा को अगले चरण में लेकर के जाएंगे।
क्योंकि जो स्वयं से जो यात्रा है बात करने की, उसमें पहले वाला या जो एपिसोड जो सुन पाएंगे वही आगे का एपिसोड सुन पाएंगे, लेकिन बीच में गैप नहीं करना। क्योंकि ये जो स्वयं के भीतर की जो यात्रा है वो हर दिन पहले वाली दिशा से ही आगे बढ़ेगी, कि अब हम आगे देखेंगे कि बुद्धि हमारी कहाँ कहाँ जा रही है, बुद्धि को दिशा कैसे देनी है। हम दिन भर स्वयं से वो पूरा पोता मेल देख पाएंगे, स्वयं को पूरी तरीके से हम चेक कर पाएंगे। तो आज बिना देरी किए तुम्हें क्या करना है, स्वयं से बातचीत के बार बार अभ्यास करना है। और जो आत्माएं स्वयं से गहरी बातें कैसे करें, उसकी 20 बुकें हैं, 20 बुक। स्वयं से जो पहली बुक जो शुरू होगी स्वयं से बातचीत की, वो 20वें बुक तक आपको स्वयं की पूरी यात्रा में पहुंचा दी जाएगी, स्वयं की पूरी यात्रा में पहुंचा दी जाएगी। तो ये 20 बुकों का जो संकलन है वो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को मिलेगा जो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम उतनी ही पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं जितनी जरूरत है। तो 20 बुकों का आप देख लीजिए। हाँ, और जब तक हम देख लेंगे कि करीबन एक की तो 100 बुक्स नॉर्मली होती है, यानी एक बुक हो जाएगी 20,000 की, तो 20 बुके यानी 4 लाख की, है ना। तो आप अधिक से अधिक, अगर किसी को गिफ्ट देना है इस दुनिया में, अगर आप सबसे ज्यादा पुण्य बल कमाना चाहते हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर एक महीने में तुम्हारे जीवन में जितने पाप कर्म हुए हैं, जितनी भी परेशानियां पूरे 63 जन्म में हुए हैं, तो एक महीने में पूरे पाप कर्मों से अगर बचना चाहते हो, पुण्य बल जमा करना चाहते हो, तो जितनी भी सेंटर में आत्माएं हैं आपकी, उसको सभी को स्वयं से ये बातचीत करने की बुक गिफ्ट में दे दीजिए। ये श्रृंखला गिफ्ट में दे दीजिए। आपके जीवन में किसी की बुद्धि को तुम दिशा दे दोगे, स्वयं से स्वयं को मिला लोगे, तो इससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य एक ही है कि किसी को भगवान से मिलाना, किसी को भगवान की याद कराना। इससे बड़ा पुण्य कोई और नहीं है। तो अब आपके पास भगवान ने मौका दिया है कि आप लिस्ट बनाते हो ना शादियों में कि मैं इतने लोगों को ये गिफ्ट दूंगा, इतने, मैं कहता हूं यह गिफ्ट की शुरुआत कर दो कि आपके जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, उस सभी के भाई बहनों की लिस्ट बनाओ और यह बुक इनको गिफ्ट कर दो। यह बुक उनको जीवन की दिशा बदल देगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए स्वयं से बातचीत कैसे करें उसकी नए एपिसोड के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तो आज आपको कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारी आत्माओं को, रूहानी आत्माओं आत्माओं को, भीतर से सही तरीके से यात्रा करने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।